Good morning students. Today we will learn about your maths exercise 7.2. आज हम आपकी maths exercise में 7.2 लगाएंगे. फर्स्ट है आपका मेजरिंग लेंथ. फर्स्ट टॉपिक है आपका मेजरिंग लेंथ. हम आपकी लेंथ कैसे नापेंगे. वी कैन यूज हैंड स्पैन, फुट स्पैन, क्यूबिट्स और स्ट्राइड्स टू मेजर लेंथ. हम अपनी लेंथ यानी कि हम किसी भी चीज की लेंथ नापने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे. हैंड स्पैन यानी कि हम इसको हिंदी में कहते हैं बीता. ये जैसे आपका हो गया हैंड स्पैन. सेकंड है आपका फुट स्पैन यानी कि आपके पैर की लेंथ जितनी होगी उसके अकॉर्डिंग हम दूसरी चीजों की लेंथ नापेंगे. थर्ड है आपका क्यूबिट. इसको हम हिंदी में कहते हैं हत्था. तो इससे हम किसी भी चीज की लेंथ नापनी होगी तो इससे नापेंगे. फिर आपका फोर्थ है स्ट्राइड यानी कि कदम. 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम. इसकी हेल्प से भी हम अपनी लेंथ नाप सकते हैं. नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी हैंड स्पैन इज द लेंथ ऑफ अ फिश टैंक. आपकी फिश टैंक की लेंथ कितनी है. अब इसमें क्या कहा गया है. हाउ मेनी हैंड स्पैन यानी कि आपके कितने बीते की है आपके फिश टैंक. तो हम कैसे करेंगे. ये देखिए ये बीते से नाप रहा है. हम इसी तरह बीते से नाप के यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3. तो ये 3 बीता होगा. इसके अकॉर्डिंग ये 3 बीता होगा तो यहाँ पे 3 लिखेंगे. 3 हैंड स्पैन. फिर आपका नेक्स्ट है हाउ मेनी क्यूबिट्स इज द लेंथ ऑफ द बोर्ड इन योर क्लास. आपका जो बोर्ड है क्लास का वो कितने क्यूबिट का है. तो हम आपका क्यूबिट कौन सा है. ये है आपका क्यूबिट. तो हम इसके हेल्प से आपका बोर्ड क्लास बोर्ड को नापेंगे. तो ये जो बच्चा है ये अपने क्लास बोर्ड को नाप रहा है. तो इसके हाथ के अकॉर्डिंग 4 क्यूबिट होगा आपका क्लास का ब्लैक बोर्ड. ओके. फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में. द लेंथ ऑफ योर डेस्क इज अबाउट हैंड स्पैन. आपको अब हैंड स्पैन की हेल्प से अपने क्लास की डेस्क को नापना है. तो हम लोगों ने जब डेस्क को नापा तो वो डेस्क 9 हैंड स्पैन आई. यानी कि ऐसे हम लोगों ने ऐसे करके नापा तो 9 हैंड स्पैन आई. फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ योर टीचर्स डेस्क इज अबाउट क्यूबिट्स. अब आपको अपनी टीचर की डेस्क को नापना है क्यूबिट से. क्यूबिट की हेल्प से आपको अपनी टीचर की डेस्क को नापना है. तो हम लोगों ने जब नापा तो वो 2 क्यूबिट आई. फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है द डोर ऑफ योर क्लासरूम इज अबाउट फुट स्पैन वाइड. अब आपके अपने क्लासरूम के डोर को फुट स्पैन की हेल्प से नापना है. जब हमने अपने फुट स्पैन की हेल्प से उस डोर को नापा तो वो आया 4 फुट स्पैन. इसी तरह आपको अपने घर की डोर को नापना है और बताना है कि वो कितने फुट स्पैन है. फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द कॉरिडोर आउटसाइड योर क्लास इज अबाउट स्ट्राइड्स. अब आपको अपने क्लास से लेके अपने कॉरिडोर तक स्कूल के कॉरिडोर तक कितने कदम आप चल के गए हो, कितने कदम आपका कॉरिडोर है आपकी क्लास से, वो आपको स्ट्राइड की हेल्प से नापना है. तो जब हमने नापा तो 10 स्ट्राइड आया यानी कि 10 कदम. हमारा क्लास हमारे कॉरिडोर से है 10 कदम. ओके. हम नेक्स्ट आते हैं हाउ लॉन्ग इज ईच ऑब्जेक्ट. अब हमें इन ऑब्जेक्ट की क्या नापनी है. लेंथ नापनी है. फर्स्ट ऑब्जेक्ट है आपका पेन. पेन को हमने पेंसिल की हेल्प से जब नापा तो 3 पेंसिल हमने जब रखा तब आपका छोटी छोटी 3 पेंसिल हम रखेंगे तब आपका एक पेन की पूरी लेंथ कवर हो जाएगी. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 पेंसिल्स. फिर आपका इसी तरह नेक्स्ट है कॉम्ब. अब कॉम्ब को हमने हेयर पिंस की हेल्प से नापा. तो हमने जब 5 हेयर पिंस रखी तब आपकी 1 कॉम्ब कवर हो गई. तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5. इसी तरह नेक्स्ट है आपका ब्रश. जो आपका पेंट ब्रश होता है उसको हमने पेपर क्लिप की हेल्प से नापा. तो हमने जब 5 पेपर क्लिप रखी तब आपका 1 ब्रश की लेंथ कवर हो गई. तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5. इसी तरह नेक्स्ट है क्रेयॉन. जब बाथ टब को हमने क्रेयॉन की हेल्प से जब नापा तो आपके 5 क्रेयॉन जब हमने रखे तब आपका 1 बाथ टब कवर हुआ. तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5. ओके. फिर नेक्स्ट आते हैं मोर कंपैरिजन. हम अब इसमें कंपैरिजन करेंगे यानी कि किससे कंपैरिजन करेंगे. लाइटेस्ट, लाइटर, लाइट. 3 से कंपेयर करेंगे. वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंडिकेट हाउ लाइट और हैवी इट इज.
हम 3 ऑब्जेक्ट को रखेंगे, एक सबसे हल्का, एक उससे थोड़ा सा भारी और एक सबसे भारी। इससे हम कंपेयर करेंगे। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है आपका, ये आपका क्या रखा है, चूजा। सेकंड है आपकी हैन यानी कि मुर्गी, और थर्ड है आपकी कैट यानी कि बिल्ली। तो हमारा जो चूजा होता है यानी कि जो हैन का बच्चा होता है वो सबसे हल्का होगा, तो हम इसको कहेंगे लाइटेस्ट। फिर इससे भारी होगा हमारी हैन, तो इसको हम बोलेंगे लाइटर। एंड उससे भारी हमारी कैट होती है तो हम इसको बोलेंगे लाइट। फिर उसके बाद इसको हैवियर हैवीएस्ट नहीं बोलेंगे, इसलिए क्योंकि सभी हल्के होते हैं, लेकिन कौन किससे ज्यादा हल्का होता है, किससे ज्यादा भारी होता है, तो इसको हमने लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट के अकॉर्डिंग कवर किया है। सेकंड एग्जांपल है आपका हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। फर्स्ट है आपकी गोट, सेकंड है हॉर्स एंड थर्ड है एलिफेंट। ये तीनों ही भारी होते हैं, लेकिन कौन किससे ज्यादा भारी होता है हमने कंपेयर किया है। फर्स्ट आपकी गोट हैवी होती है, मतलब थोड़ी भारी होती है। फिर उससे आ गया हैवियर हमारा हॉर्स, गोट से ज्यादा भारी हमारा हॉर्स होता है तो इसको हम हैवियर में रखेंगे। और हॉर्स से ज्यादा भारी होता है हमारा एलिफेंट, इसको हम हैवीएस्ट में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैपेसिटी। कैपेसिटी मीन्स अमाउंट, चीजों का अमाउंट, कि उसमें किसी भी कंटेनर में हम कोई भी सामान डालेंगे तो वो कितना उसकी कितनी कैपेसिटी है कि वो उतना कवर कर लेगा। तो इसी तरह आपका ग्लास हो गया, ये 2 ग्लास है, एक बड़ा ग्लास एक छोटा ग्लास। तो छोटे ग्लास की जितनी कैपेसिटी होगी उसमें उतना वाटर उतना मिल्क आएगा, और बड़े ग्लास की जितनी कैपेसिटी होगी उसमें उतना वाटर और उतना मिल्क ही आएगा। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेजरिंग कैपेसिटी। हमने शुगर लिया, शुगर को इन कंटेनर्स में डाला, पहले सबसे छोटे कंटेनर में डाला, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, देन सबसे बड़े कंटेनर में डाला। तो जो सबसे छोटा कंटेनर है उसकी इतनी ही कैपेसिटी है, लीस्ट कैपेसिटी यानी कि बहुत कम, तो उसमें उतनी ही शुगर आएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट कंटेनर हमारा उससे बड़ा है तो उसकी लेस कैपेसिटी है यानी कि थोड़ी सी ज़्यादा, तो उसमें थोड़ी सी ज़्यादा शुगर आएगी। फिर आपका थर्ड है मोर कैपेसिटी, फिर ये कंटेनर इस कंटेनर से बड़ा है तो इसमें और ज्यादा शुगर आएगी, और ये सबसे बड़ा है तो इसकी जितनी कैपेसिटी है उसमें उतनी ही शुगर आएगी। कहने का मतलब ये है जिस सामान की जितनी कैपेसिटी होती है वो उतना ही उसमें सामान आता है। फिर आपका नेक्स्ट है, हमने एक बॉटल लिया और एक मग लिया, और इसमें हमें कंपेयर करना है कि किसमें कितना ज्यादा पानी आता है या कितना ज्यादा मिल्क आ सकता है। तो हमने क्या किया, एक बॉटल में पानी भरा और एक मग में पानी भरा। फिर भरने के बाद हमने 2 जग लिए, और एक जग में हमने बॉटल का पानी डाल दिया और दूसरे जग में हमने मग का पानी डाल दिया। तो जिसमें ज्यादा पानी होगा उसकी कैपेसिटी ज्यादा